इंतखाबी दंगल का पंजाब असेंबली की 20 नशस्तों पर पोलिंग जारी है। तख्ते लाहौर होगा किसका, हमजा शहबाज का या फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सर होगा वजारत आला का ताज। तबल जंग बच गया। 20 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के डी सीट होने के बाद खाली निशस्तों पर जिमनी इंतखाबात का दंगल जारी है। 14 अजला में सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब हुकूमत बरकरार रखने के लिए मजीद 11 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार है। PTI 13 या जायद सीटें जीती तो फिर उसका होगा बेड़ा पार। 20 हलकों में मजमूई तौर पर 45,79,898 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,206 और खवातीन वोटर्स की तादाद 21,19,694 है। पोलिंग के लिए मजमूई तौर पर 3,131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि पोलिंग बूथ की तादाद 9,599 है। 676 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 1,194 को हसास करार दिया गया है। लाहौर के हल्का PP 158 में पोलिंग जारी है। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। हल्के में PTI के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान और नून लीग के राना एहसन शराफत के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। हल्के में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ 1 सईद लोधी से। सईद लोधी, बताइएगा, कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था इस हल्के में, अब तक की सूरत हाल क्या है, पोलिंग का अमल कैसा है? लाहौर की 4 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हम इस वक्त हल्का PP 158 के अंदर मौजूद हैं, गुलबर्ग के अंदर, जहां पर जो है सुबह से जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जो खवातीन और जो है लोगों का जो है वो रश यहाँ पर देखने में आ रहा है। यहाँ पर जो है नून लीग और PTI और TLP, उसके अलावा जमात इस्लामी समेत जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान है। यहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार हैं मियाँ अकरम उस्मान हैं, जबकि नून लीग की जानिब से जो है राना एहसन शराफत जो है यहाँ से जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है लोग वोट डाल रहे हैं। पुरअमन माहौल के अंदर जो है यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर जो है अमन अमान की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस और बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है पोलिंग स्टेशनों के बाहर। उसके अलावा जो है रेंजर्स के दस्ते जो है वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो है वो गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इतवार का दिन है, सुबह का टाइम जो है पोलिंग स्लो शुरू हुई, लेकिन इस वक्त जो है बड़ी तेज़ी आ गई है। लोग जो है वो धड़ाधड़ जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी सईद लोधी, आपका शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। पंजाब असेंबली के हल्का PP 217 मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम में वोट कास्ट करने निकल आई। खवातीन वोटर्स भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास है, जो कि इस वक्त मुमताज आबाद की पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप, और इस वक्त वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? जी बिल्कुल, PP 217 का मार्का, जिसके हवाले से जो है आज पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और अभी तक जो है पुरअमन तरीके से मुल्तान में पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है ख़वातीन का, और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो आ रही हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रही हैं। मौसम भी आज मेहरबान है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, तो इसी वजह से वोटर्स जो है वो निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जो है वो जारी रहेगा। गाए बगाए जो है यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से भी RPO मुल्तान, CPO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं और आकर जो मसले मसाइल हैं वो भी यहाँ पर पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें सिक्योरिटी की तो वोटर्स आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। PP 217 की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हैदर अब्बास, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कि 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी, वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पोलिंग की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से।
PP 7 रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे बहजाद सलीमी, साहिवाल के हल्का PP 202, चीचावतनी से ताहिर जवाद हमारे हमरा होंगे, जबकि लोधरा के हल्के PP 228 से शकील अहमद और PP 224 दुनियापुर से आजम खानजादा हमें अपडेट देंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं PP 7 रावलपिंडी की सूरत हाल जानते हैं कि वहां पर हल्के की क्या सूरत हाल है। बहजाद सलीमी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद है? जी, रावलपिंडी के हल्का PP 7 में वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ था और अब 4 घंटे जायद वक्त गुजर चुका है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि यहाँ इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करने यहाँ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 3,35,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर हैं इस हलके में, जिनमेम 1,71,000 जो मर्द वोटर्स जो हैं वो इस हलके में मौजूद हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,64,000 से के करीब है और बड़ी तादाद में ख़वातीन अपना वोट जो है वो कास्ट करने यहाँ पोलिंग स्टेशन पहुँच रही हैं। अगर देखा जाए तो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन का जो टर्न आउट है वो अभी तक ज़्यादा नज़र आ रहा है। दोनों जो बड़ी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ कांटे का मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जबकि 4 दीगर उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में मौजूद हैं, जिनमें जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार और 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। तमाम जमातें जो है वो रवायती अंदाज में ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर ला रही हैं ताकि वो अपना वोट। जी बहजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं चीचावतनी का, जहां पर ताहिर जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइए चीचावतनी में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स आए हैं, वोटिंग टर्नआउट अब तक का क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीचावतनी के हल्का PP 202 के पोलिंग स्टेशन नंबर 169 पर, जहाँ पर जो है वो वोटर्स की एक बात जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो उमड़ आई है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि वोटर्स जो हैं वो जोशो खरोश के साथ जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये जो हल्का है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल का आबाई हल्का है, नवा मोड़। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है वो जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने जो है वो जीत हासिल की थी और MPA बने थे इस हल्के से। इस वक्त जो है वो अब उनके D सीट होने के बाद ये सीट अब खाली हो चुकी है। अब वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर उनके मद्दे मुकाबला है PTI के, और जबकि जो तहरीके लब्बाई की तरफ से जो उमैर सलीम हमारे हमरा रहेगा। अब रुखदरा PP 228 की सूरत हाल जान लेते हैं। शकील भट्टी वहां पर मौजूद है, उनसे शकील भट्टी बताएगा इस वक्त क्या हल्के की सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है वोटर्स की? जी, बात करें हल्का PP 228 की तो सुबह 8 बजे से ही पोलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट होने के बाद जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो है ना पुलिस के साथ साथ जो है ना रेंजर ने भी अपना कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया है। रोड के चारों अतराफ रेंजर, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रेंजर के एहलकार मौजूद हैं। तो हमारे साथ रेंजर को डील कर रहे हैं इंचार्ज, उनसे हम बात करते हैं इस सिक्योरिटी के हवाले से कि ताकि हमें डिटेल बताएं कि ये हसास सेंटर है। तो इस हसास सेंटर के बारे में जितनी भी मालूमात है हम इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा, ये मौजा जो कुंडी है उसको मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो लोधरा है उसमें रेंजर्स तैनात है। जो मौजा कुंडी है स्पेशली उस पर मुझे तैनात किया गया, उसमें मेरी QRF है और मैंने सुबह तमाम 8 बजे से पहले तमाम पोलिंग स्टेशनों पे गया हूँ, उनकी चेक किया है। उसके बाद 8 बजे प्रॉपर पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हुए हैं। शकील, आपने सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताया और अब आखिर में बात कर लेते हैं दुनियापुर की, जहां हमारे साथ मौजूद हैं आजम खानजादा। आजम खानजादा, बताइए दुनियापुर में सूरत हाल क्या है, वोटिंग टर्नआउट क्या है, क्या दिलचस्पी देख रहे हैं आप वोटर्स की? हाँ जी बिल्कुल, मैं हल्का PP 224 दुनियापुर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ 3 वार्ड्स के जो वोटर्स हैं वो अपने वोट्स डालेंगे। अगर बात करें वोटर्स की तादाद की, वोटर
वार्ड नंबर 7 के जो है तकरीबन 2000 के करीब वोट हैं, और अगर 8 की बात करें तो 8 में 2200 के करीब हैं, और अगर 10 नंबर वार्ड की बात करें तो उसके 3000 के करीब वोट हैं। और अगर बात करें टर्न आउट की तो खासा टर्न आउट नज़र आ रहा है वोटरों की जानिब से, और सपोर्टरों की जानिब से जो है पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो अपना वोटर्स को निकालने में खासी हद तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। वो रखियों गाड़ियाँ वो भरकर वोटर्स को अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर रहे हैं। और अगर बात करें वोटर्स के सपोर्टर्स की और इलेक्शन के जो उम्मीदवारान हैं उनके जोश व खरोश की, तो खासे पुरुम्मीद नज़र आते हैं। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी खासी अलर्ट नज़र आती है। जी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, वोटर्स आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी से बहजाद सलीमी, चीचावतनी से ताहिर जवाद, लोधरा से शकील भट्टी और दुनियापुर से हमें अपडेट कर रहे थे आजम खानजादा। आप तमाम नुमाइंदेगान का शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर के हल्का पीपी 158 में पोलिंग के दौरान तसादुम देखने में आया है। पीटीआई के कारकुनों ने नून लीग के कारकुन का सर फाड़ दिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं। लाहौर के हल्का पीपी 158 में पोलिंग के दौरान तसादुम हुआ है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अदनान खालिद से। अदनान, बताइए तसादुम कैसे हुआ और जो जख्मी है उनकी हालत कैसी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बात है किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का लाहौर शहर में जो अभी तक किस तरह का ना कुछ वाकया सामने नहीं आया था, लेकिन ये पहला वाकया है जो पीपी 158 लाहौर धर्मपुरा के पोलिंग स्टेशन पर हुआ है, जहां पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हो गए। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा भी मौजूद थे। तो दोनों पार्टियों के कारकुनान आपस में एक दूसरे को गुत्थम गुत्था है, जिसके नतीजे में एक शख्स के सर पर काफी गहरी चोटें और वह शदीद जख्मी हो गया। उसको फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जख्मी कारकुन की जो है हालत खतरे से बाहर है। जबकि ये बताया जा रहा है कि ये कारकुन का ताल्लुक जो है नून लीग से है और ये कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में सर पर चोट लगने से वो जख्मी हो गया। जबकि कारकुन की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने कारकुनों को इस झगड़े के लिए उकसाया। लाहौर के हल्का पीपी 158 में पोलिंग के दौरान तसादुम हुआ है। पीटीआई के कारकुनान ने नून लीग के कारकुन का सर फाड़ दिया। पंजाब पुलिस का पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला। जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा पर पीपी 158 में नून लीगी कारकुन को जख्मी करवाने का इल्जाम है। जमशेद इकबाल चीमा को पहले भी अमनो अमान खराब करने पर वार्निंग दी गई थी और अब यह फैसला है पंजाब पुलिस का कि पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार किया जाए। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वोट डालते वक्त इमरान हुकूमत की करप्शन और माशी तबाही का जरूर सोचिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन पर पैगाम। कहा, एक शख्स की अना और नाअहली ने मुआशरे के हुस्न को तहोबाला कर दिया। मुल्क पीटीआई दौर में मंजिल से काफ़ी दूर हो गया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब की जो हालत की गई है वो पंजाब के लोगों की तौहीन से कम नहीं है। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। पुलिस वोटर्स के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन बताए इसको कहां से हिदायत मिल रही है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आज से रजीम चेंज को रिवर्स गियर लगने वाला है। इलेक्शन कमीशन ये आप पाकिस्तान की कौम को बताने पसंद करेंगे कि ये डायरेक्शन आ कहां से रही थी। आज से रजीम चेंज का जो सारा प्रोसेस था उसका रिवर्स गियर लगने वाला है और दोबारा से पाकिस्तान जो है एक आज़ादी की तरफ जा रहा है। कौम फैसला कर बैठी है, कौम ने गुलामी को नामंजूर कर दिया है। ये सब न सिर्फ इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी होने दे रहे हैं बल्कि करवा रहे हैं इलेक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रहनुमा पीटीआई असद उमर के बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी पंजाब आईजी पंजाब को वाज़ेह हिदायत हैं, किसी भी सिविलियन आम आदमी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न की जाए। पोलिंग को साफ शफाफ बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएं। तर्जुमान का कहना है कि खिलाफ वर्जी पुरतशद्दुद वाक़यात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नून लीग के मजीद 2 से 3 MPs पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दावा कर दिया। पोलिंग इंतजामात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कहा, पोलिंग अमले ने नून लीग के स्टिकर्स लगा रखे हैं। एक हल्के में प्रिजाइडिंग अफसर खवातीन को शेर पर मोहर लगाने पर मजबूर कर रही थीं। मेरी इत्तला के मुताबिक नून के हमें 2-3 और MPs आज कल में मुस्तफ़ी होते दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग स्टाफ का स्टिकर लगा के बैठना बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता है, तो हम देख लेते हैं, और अगर उन्हें लगाए हुए हैं तो मेरी दरख्वास्त है उनको उतार दें। एक और पोलिंग स्टेशन है, वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थी वो बच्चियों को शेर पे मोहर लगाओ, तो वो भी हमारे लोगों ने उनको कहा है कि ऐसा ना करें। इमरान खान इलेक्शन के बाद क्या कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। इमरान खान डॉलर 115 से 180 पर ले गए। मुस्लिम लीग नून डॉलर की कीमत नीचे लाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहबाज शरीफ की खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं है। बिजली के 100 यूनिट लोगों के लिए कम कर दिए, मगर खान साहब को तकलीफ हुई कि लोगों को रिलीफ ना पहुंच जाए, उन्होंने उसके ऊपर भी स्टे ले लिया। ये माने या ना माने उससे हमें परवाह नहीं। आप लोगों की आंख से कोई चीज छुपी हुई है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? और खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए दोनों जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। हल्के में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ 1 सैयद अब्बास हैदर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के 4 हलकों में PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 4 घंटे के करीब जो है वो पोलिंग को हो गए हैं, और जो ज़्यादातर इलाके हैं जहाँ पर लोग जो है वो निकल रहे हैं वो ऐसे इलाके हैं जो जिनमें छोटे घर हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ से लोग जो है वो ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं और अपनी जो पार्टी जिसे वो वोट देना चाह रहे हैं उन्हें वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग का अमल बेहतरीन तरीके से जारी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले PP 158 में PTI और नून लीग के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके दौरान नून लीग का एक कारकुन जो है वो जख्मी भी हुआ है, उसके सर पर जो है वो चोट लगी है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर पहुँचकर तमाम तर मामला जो है उसे सॉर्ट आउट किया है। दोनों पार्टियों के लोगों को अलग अलग करके जो है वो वहाँ पर जो पोलिंग का अमल है दोबारा से शुरू किया है। तो आपने आगाह किया। पंजाब असेंबली की 20 निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद भी हक़े रायदही का इस्तेमाल करने के लिए व्हील चेयर्स पर पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। रावलपिंडी में भी माजूर खवातीन हक़े रायदही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रही हैं। बहावल नगर के हल्के PP 137 मंचनाबाद में भी बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। उधर लाहौर में हल्का PP 167 में भी माजूर शख्स वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि मुल्क के हालात के पेश नज़र इस वक्त हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। और लोधरा में नया शादीशुदा जोड़ा वलीमा छोड़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गया। दूल्हा जमन खान का कहना है कि वोट अमानत है, सही हकदार तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट देना लाजमी समझा। दुल्हन फौजिया ने कहा कि उम्मीद है पसंदीदा नुमाइंदगान मुंतखब होकर अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाएंगे। अब कुछ बात करते हैं खेल के मैदान की। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। गोल टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। श्रीलंका के 222 रन के ताकुब में कौमी टीम की 7 विकेटें गिर गईं। शाहीनों ने 7 विकेटों पर 104 रन बना लिए। मेजबान टीम के जयसूर्या ने शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम और यासिर शाह क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 19, अब्दुल्ला शफीक ने 13 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।